हेलो स्टूडेंट्स। आपका एम्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 हो चुका है। 8 और 9 जून को आपका एग्जाम हो चुका है। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, हम स्टेट नर्सिंग के लिए तैयारी करें या ना करें, हम कोई और फॉर्म अप्लाई करें या फिर हमारे कोई और एग्जाम आने वाला है तो हम उसके लिए प्रिपेयर करें या ना करें। ऐसे काफी सारे आपके मन में डाउट चल रहे होंगे, तो वो आपके डाउट इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है, अगर आपका इस कट ऑफ के अराउंड आ रहा है, ठीक है, 5-10 नंबर आप ऊपर नीचे लगा लीजिए, अगर उसके अराउंड आपके नंबर बन रहे हैं तो अच्छा है, आप वेट करिए, लेकिन साथ साथ आप नर्सिंग एंट्रेंस की तैयारी जरूर करिए। अगर आपका इस कट ऑफ से भी ज्यादा मार्क्स है तो फिर आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके बहुत ज्यादा कम मार्क्स आ रहे हैं इस कट ऑफ के हिसाब से, तो आपको अपनी स्टेट नर्सिंग पे फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप उस स्टेट नर्सिंग एग्जाम के लिए तैयारी करिए और उस का एग्जाम अच्छे से क्लियर करिए। ठीक है, तो हमने ये जो कट ऑफ बनाई है, ये क्यों कैसे बनाई है, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हमने इसमें इंक्लूड करें। तो ध्यान से देखिए, हमने पहला फैक्टर यहाँ पे सीट्स का इंक्लूड किया है कि पहले सीट्स कितनी थी, अब की सीट्स में कितना चेंज हुआ है। दूसरा फैक्टर जो हमने इंक्लूड किया है वो ये है कि पहले हमारे पास एक दिन एग्जाम होता था, अब की बार 2-2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। ठीक है, तीसरा फैक्टर हम पेपर की डिफिकल्टी लेवल को देख के बताया है हमने कि पेपर अब की बार कैसा है, पिछली बार पेपर कैसा था। ठीक है, सारी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों को हमने देखा है। ठीक है, पहले कम एम्स पार्टिसिपेट करते थे, अब की बार एम्स की संख्या भी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो जिनको हमने देख के ये कट ऑफ बनाई है। ठीक है, सबसे पहले सीट्स का देखें तो हम पहले कितनी सीट्स थी 1046, अब कितनी सीट्स हैं 1291, क्योंकि पहले तो उन्होंने जो प्रोस्पेक्टस दी थी उसमें 1231 सीट्स थी, लेकिन बाद में एक और नोटिस आया था जिसमें एम्स जम्मू की 60 सीट्स और ऐड हो गई थी, तो सीट्स का नंबर तो काफी बढ़ गया। ठीक है, तो कितनी सीट्स बढ़ी हैं, 245 सीट्स बढ़ी हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। लेकिन अगर सीट्स बढ़ी हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी तो बढ़े हैं। ठीक है, लगभग डबल संख्या है अब की बार बच्चों की जिन्होंने एम्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम दिया है। ठीक है, हाँ, एक ही क्राइटेरिया हम मान सकते हैं कि सिर्फ फीमेल कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट्स नहीं है, लेकिन वैसे भी मेडिकल में मेल कैंडिडेट्स तो है ही कम। ठीक है, तो हम इसको बहुत ज्यादा फैक्टर नहीं इंक्लूड करने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि अब की बार एम्स में जो जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है वो 1,50,000 प्लस स्टूडेंट्स है, मतलब काफी ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा है एम्स नर्सिंग एंट्रेंस का, अप्रोक्स डबल एज कम्पेयर टू 2023। ठीक है, तो ये फैक्टर भी हम डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो साथ में हमें ये भी देखना है कि 8 और 9 जून 2 तारीख को हमारा पेपर हुआ है, तो कुछ क्वेश्चंस क्या होंगे, 9 जून वाले बच्चों को थोड़ा सा बेनिफिट हुआ होगा, कुछ उनको आइडिया हो गया होगा, जैसे डिलेटेड सिलेबस के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से होगा, तो आई होप कि इसमें नॉर्मलाइजेशन के चांसेस हैं, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा तो उसके बेसिस पे भी कट ऑफ थोड़ी सी इधर उधर जा सकती है। ठीक है, तो इन सभी फैक्टर्स को कंबाइन करके जो हमने कट ऑफ बनाई है वो कुछ ऐसी है। ठीक है, कट ऑफ 2024 के लिए अगर हम जनरल की बात करें तो ये आपकी रहेगी 67 to 70 के बीच में। ये मैं फर्स्ट कट ऑफ बता रही हूँ, इसके बाद सेकंड भी लगेगी आपकी, देन आपके राउंड्स भी होंगे, तो यहाँ पे क्या है, मैं फर्स्ट कट ऑफ बता रही हूँ, आप उसके हिसाब से देखिए। ठीक है, तो इसकी रैंक कितनी रहेगी 1000 to 1200 के बीच में, अप्रोक्स 1500 भी जा सकती है। ठीक है, देन ओबीसी की बात करें तो ये रहेगी 60 to 62 रहेगी। ठीक है, और इसकी रैंक अप्रोक्स 2000 के अराउंड रहने वाली है, 2000 अप एंड डाउन हो सकती है। नेक्स्ट अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये रहेगी 58 to 60, अगर एससी की बात करें तो ये रहेगी 50 to 55, रैंक अराउंड 6000 इसकी रहने वाली है। देन अगर एसटी की बात करें तो 45 to 50 रहेगी, 7000 प्लस इसकी रैंक वाले बच्चों का आराम से एसटी में सिलेक्शन हो सकता है एम्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, तो ये हमने कट ऑफ बनाई है सारे फैक्टर्स को देखते हुए। तो आप अगर आपके इसके +-10, अगर आपके इससे भी ज्यादा मार्क्स बन रहे हैं तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा, आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके इससे काफी ज्यादा कम नंबर बने, जैसे जनरल के कोई बच्चे हैं जिनके अराउंड 50 मार्क्स बन रहे हैं, तो उसके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा, फिर उनको लास्ट राउंड तक देखना पड़ेगा फिर। तो इसीलिए जिन बच्चों के इससे कम मार्क्स आ रहे हैं तो वो एक बेटर, एक सेकेंड ओपिनियन आप ले सकते हैं, एक प्लान बी आप प्रिपेयर कर सकते हैं कि आप स्टेट नर्सिंग के लिए तैयारी करिए। ठीक है, तो वो एक प्लान भी आपका काम आ सकता है अगर आपका यहाँ पे किसी भी कारण सिलेक्शन नहीं होता है तो। दूसरी बात आप ये ध्यान रखिए कि जो भी ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं, जो भी ओबीसी वाले बच्चे हैं, उनका सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट चलेगा, यहाँ पे आपको स्टेट वाला नहीं चलेगा। अगर किसी के पास सेंट्रल वाला नहीं है तो उसका फिर एडमिशन जनरल वाली लिस्ट में होगा, उसका उस कैटेगरी में सिलेक्शन नहीं होगा, और इसी वजह से जनरल की जो कट ऑफ है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जिसने सेंट्रल का सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो उसके लिए फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, अगर आपका अब बन सकता है तो आप जरूर बनवाएं। ठीक है, अभी अभी तो रिजल्ट आएगा, देन काउंसलिंग होगी, तो काफी टाइम है आपके पास अभी। अगर आपका बन सकता है तो आप जरूर प्रिपेयर करें अपना, अदरवाइज आपका फिर एडमिशन में काफी प्रॉब्लम आने वाली है और इस वजह से जनरल की कट ऑफ भी बढ़ सकती है।
ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपका ऐसा कोई स्कोर है तो आप इससे कंप्लीटली आइडिया लगा सकते हैं और आप अपने फर्दर आगे प्रिपरेशन के लिए आपका एक यहाँ पे प्लान बी तैयार हो जाएगा। ठीक है। अब प्लान बी के लिए भी हम एक वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन से अब नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम बचे हुए हैं, उसमें क्या आपका अप्रोच रहना चाहिए और हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड।